दोस्तों राम राम। 13 अप्रैल 2025 को मैं स्वर्गीय श्री शंकर सिंह खोखर जी की पगड़ी रस्म और वृक्षारोपण के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मेरठ से 1200 किलोमीटर दूर अमरावती पहुंचा हुआ था। दोस्तों, जब मैं उनके घर पर पहुंचा, रास्ते में एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था राष्ट्रीय मीणा महासभा महाराष्ट्र, और कार्यकारिणी के सभी सदस्यों के नाम वहां पर लिखे हुए थे। मैं उनके आवास पर जा रहा था। दोस्तों, स्वर्गीय श्री शंकर सिंह खोखर का जन्म 3 नवंबर 1940 को हुआ और प्रकृति में विलीन 3 अप्रैल 2025 को हुए। उनके अंदर का जो कमरा था जिसमें वे पुस्तकें रखी हुई थी, चित्र लगे हुए थे, और जहाँ जहाँ वह गए और उनको सम्मानित किया गया, वे तमाम जो पुरस्कार थे या वे प्रशस्ति पत्र थे, वे सभी यहाँ पर रखे हुए थे। किताबें काफ़ी बड़ी संख्या में थी जो समाज से संबंधित थी। उनका एक ही रेडियो जिसको वो सुना करते थे, वो आज भी चालू हालत में है। उनका ये रूम जिसमें सभी जो उनके वस्त्र हैं, उनके जो सामान है, जो का तो रखा हुआ है, उसको किसी प्रकार छेड़छाड़ नहीं की गई है। और दोस्तों, उनका विश्वास था कि अपने परिवार के लिए ये पारंपरिक हथियार जिसमें लाठी, भल्ला, तलवार आदि जो है, ये सभी के पास में होनी चाहिए, वो इन्होंने यहाँ पर रखे हुए थे। और दोस्तों, उनके वस्त्र और उनके वे थैले जिसमें 2 जोड़ी कपड़े रख करके समाज सेवा के लिए निकल पड़ते थे। और आप हैं उनकी पत्नी। दोस्तों, उनका रूम जो का त्यों, जैसा कि मैंने बताया, उनका ये प्रिंटर, कंप्यूटर यहाँ पर रखा हुआ है। वे प्रिंट आउट निकाल करके जो संदेश थे वो महाराष्ट्र प्रदेश में अपने समाज के लिए भेजा करते थे। दोस्तों, ये कप और गिलास वगैरह जो रखे हैं, ये बहुत पुराने हैं, जिनमें ये चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह पीते थे। उनके कपड़े, छतरी और ये मोबाइल आज भी रखा हुआ है। और ये गाड़ी उन्होंने समाज सेवा के लिए खरीदी थी, क्योंकि वो चलने फिरने में असमर्थ थे और वो इसी से जाया करते थे। दोस्तों, आज उनका पगड़ी रस्म और वृक्षारोपण का कार्यक्रम होना है। इससे पहले यहाँ पर उन्हें जल दिया गया और उसके बाद धोने की रस्म अदा की गई, जिसमें पूजा की गई उनके चित्र के सामने। और सभी गणमान्य लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। इसके बाद वो वृक्ष, वट वृक्ष, जिसे राष्ट्रीय मीणा महासभा जिला इकाई मेरठ के अध्यक्ष कैप्टन BS मीणा, लेक्चरर रिटायर्ड, लेकर के गए थे मीणा समाज की ओर से, उत्तर प्रदेश मीणा समाज की ओर से एक वटवृक्ष और पगड़ी लेकर के वहाँ पर पहुँचे हुए थे। इस वृक्ष का रोपण वहाँ पर किया गया एक पार्क में। और दोस्तों, इस अवसर पर राष्ट्रीय मीणा महासभा महाराष्ट्र के सदस्य और जो पदाधिकारी थे वो उपस्थित थे। और दोस्तों, उनके रिश्तेदार और परिवारजन भी वहाँ पर उपस्थित थे। इस वृक्ष को वहाँ पर रोपित किया गया। जैसे विशाल विचार थे स्वर्गीय श्री शंकर सिंह खोखर जी के, वैसा ही विशाल वृक्ष यहाँ पर रोपित किया गया। दोस्तों, हमें अपनों की याद में वृक्षारोपण जरूर करना चाहिए, ताकि उससे सैकड़ों पक्षी उस पर निवास करेंगे, ऑक्सीजन उससे मिलेगी, जीवनदायिनी जो होती है। मैंने बच्चों से कहा कि आप सभी अपने बाबा जी को सुबह शाम पानी दिया करना। बच्चों ने इसको स्वीकार किया। दोस्तों, इसके बाद जो वहाँ पर जो लोग आए हुए थे, उनके खाने की व्यवस्था थी, यानी कि उनको सबको प्रसाद ग्रहण उन्होंने किया। और ये व्यवस्था मुझे बहुत अच्छी लगी। एक छोटा सा प्रोग्राम, लेकिन बहुत सुंदर ये आयोजित किया गया। हमें ऐसे ही प्रोग्राम अपनों की याद में छोटे और एक अच्छे तरीके से उनको करना चाहिए। इसके बाद उनके बड़े पुत्र को पगड़ी पहनाई जानी थी। दोस्तों, श्री राजू सिंह शंकर सिंह खोखर, जिन्हें पगड़ी सबसे पहले उनको तिलक किया गया और उसके बाद में उन्हें समाज की पगड़ी पहनाई गई। जो राष्ट्रीय मीणा महासभा महाराष्ट्र के वहाँ पर आए हुए थे मदन सिंह सुंदरेड़ा जी, उन्होंने महाराष्ट्र की ओर से पगड़ी पहनाई और वे संभाजी नगर के राष्ट्रीय मीणा महासभा के इकाई शाखा के अध्यक्ष हैं। और इसके बाद में राष्ट्रीय मीणा महासभा जयपुर की ओर से एडवोकेट शशि प्रकाश पबड़ी जी, जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मीणा महासभा के, उन्होंने एक पगड़ी और एक शोक संदेश भेजा था, जिस पगड़ी को राष्ट्रीय मीणा महासभा जिला इकाई मेरठ के अध्यक्ष कैप्टन BS मीणा, लेक्चरर रिटायर्ड,
उन्होंने उस पगड़ी को पहनाया और उसके बाद वो शोक संदेश उनको दिया। दोस्तों, ये प्रथा हिंदुओं में है कि पगड़ी रस्म का मतलब होता है कि घर की तमाम जिम्मेदारी बड़े पुत्र के कंधों पर आ जाती है। और इसके बाद बारी थी राष्ट्रीय मीणा महासभा उत्तर प्रदेश की ओर से समाज की पगड़ी लेकर के जो पहुंचे थे मेरठ के अध्यक्ष, उन्होंने वो पगड़ी मीणा समाज की उत्तर प्रदेश की ओर से वो पगड़ी पहनाई और वृक्षारोपण वो पहले ही उन्होंने करा दिया था। दोस्तों, इस पगड़ी रस्म का महत्व यही है कि आज के बाद जो काम, जो जिम्मेदारियां स्वर्गीय श्री खोकड़ जी की थी, अब वो जिम्मेदारियां उनके बड़े पुत्र राजू खोकड़ जी यानी कि उसको निभाएंगे और ये समाज के सामने ये रस्म अदा की गई। दोस्तों, स्वर्गीय श्री शंकर सिंह खोकड़ जी, जैसा कि मैंने बताया कि उनके जन्म जो है 3 नवंबर 1940 को हुआ था और प्रकृति में विलीन 3 अप्रैल 2025 को हुए। उनकी पत्नी श्रीमती कलावती शंकर सिंह खोकड़ हैं और उनके पुत्र श्री राजू सिंह शंकर सिंह खोकड़ जो बड़े पुत्र हैं, जिनको पगड़ी पहनाई गई। और वो जो पत्र जो आया था, जो राष्ट्रीय मीणा महासभा के अध्यक्ष जयपुर में हैं पबड़ी जी, उनका वो पत्र पढ़ करके शोक संदेश सुनाया गया। दोस्तों, इनके दूसरे नंबर के पुत्र हैं श्री नागेंद्र सिंह शंकर सिंह खोकड़ जी और तीसरे पुत्र हैं श्री कुंदन सिंह शंकर सिंह खोकड़ जी और इनकी एक बेटी है सविता सूरज सिंह माचिया। और दोस्तों, शंकर सिंह खोकड़ जी की योग्यता MA BEd थी और इन्होंने विद्या भारती हाई स्कूल अमरावती में हेडमास्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए और राष्ट्रीय मीणा महासभा महाराष्ट्र के अध्यक्ष 2004 में बने। दोस्तों, समाज सेवा का इनको जुनून था। जैसा कि मैंने बताया, इन्होंने समाज सेवा के लिए चलना फिरना बस का नहीं था, तो इन्होंने एक गाड़ी ली और उस गाड़ी के साथ में बच्चों को लेकर के ये जयपुर और राजस्थान के गांव में घूमे। दोस्तों, शंकर सिंह खोकड़ को ये मीणा समाज महाराष्ट्र का सदैव याद रखेगा और इन्होंने के जो कार्य इन्होंने किए, समाज को एकजुट करने में जो उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसको कभी कोई भुला नहीं सकता। दोस्तों, हमें समाज सेवा के कार्य के लिए समय निकालना चाहिए। शंकर सिंह दादू सिंह खोकड़ इनके पिताजी थे और दोस्तों, आज इनको पगड़ी रस्म अदा की गई। राष्ट्रीय मीणा महासभा के इस सपूत को हम सत नमन करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।